गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम दो बेलों की कथा के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला क्वेश्चन जो आपके हैं लघुत्रात्मक में, पहला क्वेश्चन जो दिया गया, कांजी हौज में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। तो कांजी हौज में कैद पशुओं की हाजिरी ली जाती, इससे पशुओं की संख्या के बारे में जानकारी होती थी, ताकि जानवर अगर कैद से भाग जाए तो उसका तुरंत पता लगाया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपका आता है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ रहा था। छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ रहा था, क्योंकि इस कहानी में हमने पढ़ा था कि उसकी सौतेली माँ होती है जो कि उसे बहुत मारती है, तो उस बैलों से उस बच्ची को भी आत्मीयता हो गई थी और इसी कारण उन्हें उन दोनों बैलों के प्रति उसका प्रेम उमड़ रहा था। प्यार की भूख थे और एक दूसरे के कष्ट को समझ सकते थे। क्वेश्चन नंबर 3, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन सी नीति विषयक मूल्य उभर कर आए। दो बैलों की कथा के माध्यम से लेखक ने पशुओं और मनुष्य के बीच भावात्मक संबंधों का वर्णन किया, पहला तो। दूसरा, इस कहानी की स्वतंत्रता का मूल्य की बात कही गई है। स्वतंत्र रहना किसी भी प्राणी की जन्मसिद्ध अधिकार है, फिर चाहे वो मनुष्य हो या पशु। स्वतंत्रता कभी सहजता से नहीं मिलती है, हमें इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। इस कहानी को बार बार बैलों के माध्यम से प्रेमचंद ने यह नीति विषयक मूल्य हमारे सामने रखा कि समाज में नारी की स्थान सर्वोपरि है तथा हमें इसका सम्मान करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद गधे की किस स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत करता है। यहाँ पर मूर्ख नहीं कहना चाहता वो बैलों को, बल्कि वह बुद्धिमानी बता रहा है बैलों के। किस ओर संकेत करता है। आमतौर पर हम गधे को मूर्ख शब्द का प्रयोग करते हैं, परंतु प्रेमचंद के अनुसार गधे में सदाचार तथा साधु संतों के गुण होते हैं, क्योंकि जानवर हो या मनुष्य, क्रोध सभी को आता है। अन्याय के प्रति आक्रोश प्राय सभी में होता है, परंतु एकमात्र गधा ही ऐसा प्राणी है जो सब अत्याचार चुपचाप सहन कर लेता है। हमने कभी उसे खुश होते नहीं देखा, उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद हमेशा छाया रहता है। कभी अन्याय के प्रति असंतोष नहीं देखा। इन सभी गुणों के बावजूद उसे बेवकूफ़ कहा जाता है। यह सद्गुणों के अनादर ही तो है, अर्थात सीधापन संसार में उपयुक्त नहीं है। यहाँ पे लेखक यही बताना चाह रहा है कि जितना इंसान सीधा होता है तो इस संसार में उसे मूर्ख कहा जाता है, अतः सीधापन इस संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती की गहरी दोस्ती थी। किन घटनाओं से पता चलता है, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे की रक्षा करते हैं हर जगह, तभी तो हमें पता चलता है। पहला प्रसंग देखिए, इसमें दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते हैं। जब दूसरे प्रसंग में जब हम जाते हैं तब हम देखते हैं कि जब ये दोनों बैल हल या गाड़ी पे जोत दिए जाते हैं तो ज़्यादा वजन खुद लेना चाहते हैं कि अपने साथी को कम वजन ढोना पड़े। नाद खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ में नाद में मुँह डालते हैं, साथ बैठते हैं और एक दूसरे के मुँह हटा कर दूसरों के हटाते हैं, एक दूसरे के मुंह से कचरा भी हटाते हैं ये लोग। और क्या है कि अगर एक अगर नाद में से मुंह हटा लेता है तो दूसरा भी मुंह हटा लेता है, यानी कि वो भी नहीं खाता है जब तक दूसरा अपना दोस्त नहीं खाता उसका। जब कुछ लोगों ने खेत में पकड़ कर ले जाते हैं तो दोनों की घेर लिया, तब हीरा निकल गया, परंतु मोती के पकड़े जाने पर वह बंधक बनाने पर वह भी स्वयं लौट कर आ जाता है, यानी हीरा वापस लौट कर आ जाता है अपने दोस्त को छुड़ाने के लिए। कांजी हौज की दीवार टूटने पर जब हीरा भागने से मना कर दिया तो अवसर होने के बावजूद भी मोती उसे छोड़कर नहीं जाता है। कांजी हौज ने जब हीरा भाग सकता, मतलब हीरा तो फंसा हुआ तो उसको बांध रखा था, लेकिन मोती तो फ्री था, फिर भी वो नहीं भगकर जाता है। इससे पता चलता है कि दोनों दोस्तों में आत्मीयता थी। क्वेश्चन नंबर 6, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। प्रेमचंद के मन में नारी जाति के प्रति सम्मान की भावना थी। नारी का सम्मान समाज में सर्वोपरि है, वह पूजनीय है, इसीलिए नारी पर प्रहार करने को अमानवीय कहा गया है।
चंद ने अपनी रचनाओं में स्त्री पात्र का आदर्श रूप प्रस्तुत किया है तथा उन्होंने स्त्री प्रधान रचनाएं भी की हैं। इससे यह स्पष्ट है कि नारी के प्रति प्रेमचंद का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक है। क्वेश्चन नंबर 11। अब आपको क्वेश्चन नंबर 11 देखना है। हीरा और मोती के शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाए, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया के तर्क सहित अपने विचार प्रकट करने हैं। इस कहानी को पढ़ने के बाद आपको अपने विचार प्रकट करने हैं कि कैसे हीरा और मोती ने आवाज़ उठाई और प्रताड़नाओं के विरुद्ध। इसको आपने पूरी कहानी पढ़ी है, सुनी है, तो आपको ये क्वेश्चन स्वयं करना है। वैसे मैं इसका क्लिप भेज रही हूँ। क्या आपको लगता है कि कहानी की आज़ादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? लगता है, बिल्कुल लगता है, क्योंकि इस कहानी का जब ये कहानी लिखी गई थी सन 1938 में लिखी गई थी। उस समय हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। मुंशी प्रेमचंद्र जो थे कि आज़ादी के लिए ही ये कहानी एक पशुओं के माध्यम से इसने आज़ादी की कहीं ना कहीं हमें सीख दी है कि आज़ादी कितनी प्यारी होती है। किसान के जीवन वाले समाज में मनुष्य के आपसी संबंधों की कहानी किस तरह व्यक्त किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 7। तो प्रेमचंद किसान के जीवन में मनुष्य और पशु के भावात्मक संबंध होते हैं, ये जो कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं कि किसान किस तरीके से अपनी गायों को, भैंसों को और अपने बैलों को प्रेम करते हैं। वाकई ये बात सच है। वैसे ही इसमें भी बताया कि भावात्मक संबंध हीरा और मोती के साथ। हीरा और मोती दोनों छुरी नामक एक किसान के बैल है जो अपने बैलों के अत्यंत प्रेम करता है। उसी प्रेम से वशीभूत होकर हीरा और मोती अपने मालिक छुरी को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते हैं और इसी से स्पष्ट होता है कि उन्हें आपस में एक दूसरे के स्नेह की भूख है। प्रेम पाने के लिए वह एक दूसरे से प्रेम व्यक्त करते हैं और क्रोध में जब वो आते हैं तो अपमान पाकर वह असंतोष भी प्रकट होता है उनको। जब कोई उनके ऊपर क्रोध करता है या अपमान करता है तो असंतोष होता है उनको। क्वेश्चन नंबर 8। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। वे सब आशीर्वाद देंगे। मोती ने इस कथन के आलोक की विशेषताएं बताई है। हुआ क्या था, ये कहानी कहाँ से लिया गया? जब ना वो कांजी हाउस में थे ना, तब उन लोगों ने दीवार तोड़ी थी, तब वहाँ से ये कथन लिया गया है। इसमें कि बताया कि मोती का कथन निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर आती है कि एक तो वो आशावादी है कि कुछ बात नहीं, हम नहीं बचे तो कोई बात नहीं, लेकिन इतने सारे जो जानवर थे इसमें 10-11 वो सब जानवर तो बच ही गए हैं, तो इन सबको भी रक्षा हुई ना इनकी जान की। एक तो ये फ़ायदा मिला हमें, और दूसरा कि वह स्वार्थी नहीं है, कि ऐसा नहीं कि एक भग जाए। एक दोस्त तो फ्री था ना मोती तो, लेकिन वो नहीं भगा क्योंकि उसे हीरा को भी बचाना था। वह स्वार्थी नहीं थी। इसमें भागने के बजाय उसने अन्य सभी जानवरों को सबसे पहले भागने का मौका दिया और साथ में वह साहसी भी हैं। क्वेश्चन नंबर 9। आज से स्पष्ट कीजिए, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। यह लेखक आशय पशुओं के आपसी स्नेह से। पशु एक दूसरे से विचार, भाव तथा शब्द इतनी आसानी से समझ जाते हैं कि जो मनुष्य में देखने को नहीं मिलता। मनुष्य बुद्धिजीवी प्राणी है तथा सभी जीवों में श्रेष्ठ है, परंतु फिर भी वो प्रेम और भावात्मक संबंधों के प्रति जागरूकता पशुओं से भी अधिक देखने को मिलती है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या आपका इसमें? उस एक रोटी से उसकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ मनुष्य के पशुओं के आत्मीय संबंधों को व्यक्त किया है। दिन भर भूखा रहने के बाद भी उस छोटी सी लड़की द्वारा दिए गए रोटी से उसकी भूख तो नहीं मिलती थी, मतलब उसकी भूख तो नहीं शांत हो सकती कि एक रोटी से इतने बड़े जानवर की कुछ हो भी नहीं सकता था, परंतु दोनों के हृदय में एक संतुष्टि मिल जाती थी और यही वजह थी कि इसकी वजह से वह पतले दुबले नहीं हो रहे थे। गया हीरा और मोती के दोनों बार सूखा
भूसा खाने के लिए दिया, क्यों दिया था ऐसा? क्योंकि वो भग गए थे ना उनके घर से। वही गया पराए बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। गरीबी के कारण खली और खरीदना उसके बस की बात नहीं थी। वह हीरा और मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। उसके खली की सामग्री जानकारी सही पे ठीक लगना था। तो वो क्या था इसमें, वह हीरा और मोती के व्यवहार से दुखी थे क्योंकि वो घर से भग गए थे उसके घर से। बस इतना ही काफ़ी है। फिर मैं भी जोड़ लगाता ही भी वाक्य में किस तरह पे जोड़ देने की बात कर रहे हैं, ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। हाँ, कहानी के 5 ऐसे निपात को छांटिए। निपात जो कि देश काल परिस्थिति के आधार पर नहीं बदलते, ऐसे शब्द निपात कहलाते। छाया भी न दिखाई देगी, छोटा भाई और भी है, उससे कम ही गधा है, ज़्यादा से ज़्यादा बोझ बेगानों से लगने लगते थे। क्वेश्चन नंबर 14। यस, क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए अब आप। मुहावरे। कहानी की जगह जगह मुहावरों का प्रयोग हुआ है। कोई 5 मुहावरे छांटिए, उनके वाक्य प्रयोग कीजिए। हिम्मत हारना, निराश होना, टकटकी लगाना, निरंतर देखना, जान से हाथ धोना, मर जाना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, कड़ी प्रतिक्रिया करना, दांतों पसीने आना, कठिन परिश्रम करना। यस, कांजी होश की कैद। क्वेश्चन नंबर 1, कैद पशु की हाजिरी क्यों ली जाती थी? यह हो गया है। यस, यहाँ पर आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। आपको ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में करना है ताकि आप इन सब क्वेश्चनों को याद कर सकें। धन्यवाद, थैंक यू।